जय बजरंगबली। तुला राशि वालों बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। मेरे प्रिय भाई बंधुओं, हृदय से अभिनंदन है आप सभी का आज के इस ज्योतिष से भरे कार्यक्रम में। तो बंधुओं, निवेदन है आप लोगों से वीडियो पूरा देखें, आधा अधूरा वीडियो बिल्कुल न देखें। हम यहाँ आपको जो भी जानकारी देते हैं प्रमाणित देते हैं, यूं ही उल्टा सीधा आपको हम कुछ नहीं बताते हैं। जो भी बताते हैं शास्त्रों से जुड़ा हुआ बताते हैं, जो भी बताते हैं वह एकदम सत्य बताते हैं। काल्पनिक यहाँ कुछ भी नहीं होता है, जो हकीकत है वही हम आपको बताते हैं। सच्चा मार्गदर्शन करना हमारा उद्देश्य है। आप लोगों को किसी भी तरह के भटकाव की स्थिति में रखना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। हम चाहते हैं कि आप लोग हर एक ज्ञान को हासिल करें और आप अपने जीवन में इन सब ज्ञान भरी बातों को उतारें, जिससे कि आपका जीवन एकदम से बदल जाए, जीवन में परिवर्तन आ जाए। बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि एक गुरु व्यक्ति का जीवन बदल देता है। एक माता पिता यदि संस्कार देते हैं तो बच्चों का पूरा जीवन बदल जाता है, लेकिन इसके लिए माता पिता को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वह बच्चों को अच्छे संस्कार देने में सक्षम रहेंगे। यदि माता पिता में खुद में संस्कार नहीं है तो वह बच्चों को संस्कार कभी नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले यदि आप माता पिता बन गए हैं तो आप स्वयं ही हर एक क्षेत्र का ज्ञान हासिल करें और अपने बच्चों को भी उस ज्ञान में डुबो दें, अच्छी सीख दें, अच्छे रास्ते पर चलने का आप भी प्रयास करें और अपने बच्चों को भी सही रास्ते पर ही चलाएं, जिससे कि उनका जीवन भी अच्छा बने। एक माता पिता यदि ठीक से अपना फर्ज निभाते हैं तो उनके बच्चे सही रास्ते पर चलते हैं, उनका भी जीवन अच्छा गुजरता है, साथ ही उनके बच्चों का भी जीवन अच्छा कट जाता है। तो माता पिता की पूरी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दें और स्वयं को भी सही राह पर ही रखें, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी आपको देखकर गौरवान्वित हो और आपके बच्चे कहें कि मेरे पिता ने हमेशा ऐसे जीवन जिया है तो इसी अनुसार हम भी अपना जीवन जिएंगे। ना कि आप स्वयं उल्टे सीधे कर्म कर रहे हैं तो फिर आपके बच्चे क्या सीखेंगे। तो माता पिता की पूरी जिम्मेदारी होती है, उनका फर्ज होता है कि वह अपने बच्चों को सही राह पर ही चलना सिखाएं, उन्हें हमेशा सही का मार्ग ही दिखाएं, उन्हें कभी भी भटकाने का प्रयास न करें। जो सत्य है उन्हें प्रत्यक्ष रूप से सत्य का ही सामना करवाएं। तो बंधुओं, चलते हैं अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो बंधुओं, आपके घर में घूम रही है एक प्रेत आत्मा। जी हाँ, यह आत्मा आपके घर में घूम रही है। जब आप लोग रात्रि में शयन करते हैं तब यह आत्मा आपके घर में सुनसान घर में घूमती है और इस आत्मा के घूमने के आपको आभास भी होते हैं। यह आपके ही घर का एक सदस्य है जो आत्महत्या करके उसने अपनी जान दे दी थी। आज भी उसको मुक्ति नहीं मिली है और यह रात्रि में आपके घर में ही भटकता है और इसको आपसे एक चीज चाहिए। यह एक चीज आपसे मांग रहा है, तो आप यदि इसकी मांग को पूरा कर देते हैं तो आपके घर में सब कुछ कुशल मंगल होगा। बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं सब इसी आत्मा की वजह से हैं। यह बहुत ही उग्र और अशांत आत्मा है जो भटक रही है। जितने भी कर्ज, परेशानी, संकट जितने भी आपके जीवन में आ रहे हैं सब इसी आत्मा की वजह से आ रहे हैं। तो अब आपको इस आत्मा की शांति के लिए कुछ न कुछ इसके लिए जरूर करना पड़ेगा। यह जो मांग रही है यह इसको जरूर देना पड़ेगा। एक भटकती हुई आत्मा को कैसे शांत करते हैं यह आप नहीं जानते हैं तो हमारे वीडियो के माध्यम से जान जाएंगे। तो बंधुओं, होता क्या है, जब कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो आत्महत्या करने वालों की भी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, जिस कारण से वह अपने जीवन को खत्म करने का निर्णय लेते हैं। इन्हीं कारणों से ऐसे लोगों की आत्मा को ना तो तुरंत मोक्ष मिलता है और ना ही नया शरीर। ऐसी आत्मा भूत प्रेत या पिशाच योनि के रूप में भटकती रहती हैं और सबसे पहले यह आत्मा अपने ही परिवार के सदस्यों को परेशान करती हैं। जैसा कि कई लोगों के मुख से आपने सुना होगा कि आज हमें अपने सपने में अपने पूर्वज दिखाई दिए। पूर्वजों का दिखाई कभी भी शुभ नहीं होता है, पूर्वजों का दिखाई देना कभी भी शुभ नहीं माना जाता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि वह भटक रहे हैं, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, वह अशांत है। यदि आपको आपके घर में आपके पूर्वज या फिर आपके घर का कोई जवान सदस्य है जिसकी मृत्यु हो गई है, अकाल मृत्यु हो गई है, वह आपको स्वप्न के माध्यम से दिखाई देता है तो आप समझ जाना कि यह भटक रहा है। इसकी आत्मा की शांति के लिए आपको कुछ करना चाहिए, नहीं तो यह आपको बहुत नुकसान देगा। आपके जीवन में तरह तरह की परेशानियां देंगे, क्योंकि यह पूर्वज नहीं, यह प्रेत बन जाते हैं। जो स्वप्न के माध्यम से दिखाई दे जाएं, समझ लो वह प्रेत योनि में भटक रहे हैं। उनके लिए आपको कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। तो बंधुओं, जिन लोगों की मौत अकाल मृत्यु या आत्महत्या के कारण होती है उनकी आत्मा भटकती रहती है। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे उपायों के बारे में भी बताया गया है जिससे आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। मृत्यु अटल सत्य है और जिस व्यक्ति का जन्म धरती पर हुआ है
उसकी मृत्यु होना भी तय है। नियति का ऐसा कुछ खेल होता है कि जो जन्मा है वह एक दिन उसका अंत भी होगा। लेकिन जिनकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से होती है उनकी आत्मा को सद्गति प्राप्त नहीं होती है। ऐसे लोग जिनकी अकाल मृत्यु होती है या फिर ऐसे लोग जो आत्महत्या करते हैं उनकी आत्मा भटकती रहती है, क्योंकि शास्त्रों में जीवन के प्रति किए गए अपराध को भगवान का अपमान करना बताया गया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जो लोग किसी भी समस्या के कारण यह सोचकर आत्महत्या करते हैं या जीवन को खतरे में डालते हैं उन्हें जीवन में चल रही समस्याओं की हलचल से छुटकारा मिल जाएगा, तो उनकी यह सोच बिल्कुल गलत है। जैसा कि बंधुओं आप सभी जानते हैं, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग आत्महत्या करने या किसी भी तरह से जीवन को खतरे में डालने का अपराध करते हैं, मृत्यु के बाद ऐसी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। इतनी ही नहीं, ऐसे लोगों की आत्मा एक बुरी दशा में पहुंचती है। उसे ना ही नरक मिलता है और ना ही स्वर्ग मिलता है। ऐसे लोगों की आत्मा बीच में ही रह जाती है और यह पृथ्वी लोक पर ही घूमती रहती है। खासकर अपने परिवार जनों को यह प्रताड़ित करने लगती है, अपने परिवार के सदस्यों को ही परेशान करने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार बीच लोक का अर्थ यह होता है कि अकाल मृत्यु या आत्महत्या करने वालों की आत्मा को तब तक दूसरे शरीर में जन्म नहीं मिलता जब तक वह प्रभु द्वारा निर्धारित अपने समय चक्र को पार न कर ले। तो बंधुओं कार्यक्रम में आगे बढ़े इससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर करें। पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट में 3 बार जय बजरंगबली लिखकर जरूर भेज दें। मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि यदि आप इस चैनल से जुड़े हैं, इस चैनल पर आपने कार्यक्रम को देखा है, तो फिर बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर कर लें। बंधुओं इसमें बिल्कुल भी बेईमानी न करें, पूरी ईमानदारी श्रद्धा भाव से बजरंगबली लिखकर कमेंट के माध्यम से जरूर भेजें। बंधुओं बजरंगबली की कृपा आप पर बनी रहेगी, बजरंगबली का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। यकीन मानिए यदि आप इस चैनल से जुड़े हैं और कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त कर देते हैं तो बजरंगबली की कृपा आपके जीवन में जरूर सम्मिलित हो जाएगी और आपको कोई ना कोई चमत्कार अपने जीवन में जरूर दिखाई देगा। आपकी समस्याओं का हरण हो जाएगा। आपके जीवन में जो भी बाधाएं चल रही हैं उन सबको बजरंगबली हर लेंगे, आपके संकटों को दूर करेंगे। तो बंधुओं मेरा निवेदन है कि कमेंट के माध्यम से जय बजरंगबली लिखकर जरूर भेजें। तो चलिए बंधुओं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं यह आपके घर का ही सदस्य है जिसने अकाल मृत्यु की थी। आज के समय में यह आपके ही घर में भटक रहा है। इसके आपको कई संकेत दिखाई देते होंगे। जैसा कि बंधुओं आप रात्रि में सोए, आपको अचानक से अपने घर का किसी हिस्सा अस्त व्यस्त दिखाई देता होगा। आप सब कुछ सही करके अपने घर में रात्रि में सो जाते हैं, लेकिन अचानक से आपको सामान की इधर उधरी दिखाई देती होगी। आपको लगता है कि मैंने तो यह सब ठीक करके रखा था, फिर यह क्यों इधर उधर हो गया, इधर उधर किसने कर दिया। तो यह उसी प्रेत आत्मा का कार्य है जो आपके घर में भटक रही है, उसी आत्मा का काम है जो कि आपके घर में भटक रही है। आप इसके लिए कुछ न कुछ जरूर करें, नहीं तो यह आपके पूरे जीवन को तबाह कर देगी। वो गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि जिनकी अकाल मृत्यु होती है उनकी कई इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। वही आत्मा अधूरी इच्छाओं को लेकर अपने ही परिवार वालों को परेशान करती है, अपने ही घर में भटकती रहती है। जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसकी कोई ना कोई मजबूरी जरूर रहती है, कोई ना कोई कष्ट उसके जीवन में जरूर रहता है, तभी तो वह अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लेता है। इन्हीं कारणों से ऐसे लोगों की आत्मा को ना तो तुरंत मोक्ष मिलता है और ना ही नया शरीर मिलता है। ऐसी आत्मा भूत प्रेत या पिशाच योनि के रूप में भटकती रहती हैं और अपने परिवार के सदस्यों को प्रताड़ित करती रहती हैं। जैसे कि बंधुओं आप लोगों का कोई कार्य होने वाला है, बिल्कुल पूरी तरह से वह कार्य होने वाला है। आपको पूर्ण विश्वास है कि मेरा यह कार्य बन चुका है, यह कार्य हमें सफलता जरूर दिलाएगा, लेकिन अंत में आकर आपका वह कार्य निष्फल हो जाता है। तो इन्हीं बुरी आत्माओं का ही काम होता है जो आपके कार्यों को कभी भी पूरा नहीं होने देती हैं, क्योंकि यह भटक रहे हैं, यह तड़प रहे हैं, तो यह आपको भी उतना ही कष्ट देंगे क्योंकि इनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी जवान व्यक्ति की यदि मृत्यु होती है या जो लोग आत्महत्या करके अपनी जान गंवा देते हैं उन लोगों के लिए कम से कम 3 साल तक गीता पाठ और पिंडदान करना चाहिए। अगर मृतक की कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, यदि परिवार के सदस्यों को उनकी इच्छा के बारे में पता है तो उसकी वह इच्छा जरूर पूरी कर देना चाहिए। इच्छा जरूर पूरी करनी चाहिए, नहीं तो यह आपके लिए ही परेशानी का कारण बन जाती है। इससे आत्मा को संतुष्टि मिल जाती है और वह नए शरीर को धारण करने में सक्षम हो जाती है। जैसा कि बंधुओं आप सभी जानते हैं कि गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि मृत आत्मा मृत्यु के बाद भी 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है। मृत आत्मा को पृथ्वी लोक से यमलोक तक जाने में कम से कम 1 साल का समय लगता है।
गरुड़ पुराण कहता है कि 13 दिनों तक किया गया पिंडदान मृत आत्मा के लिए भोजन का काम करता है। इसलिए हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु हो जाने के बाद 13वीं मनाई जाती है। बंधुओं, यह आत्मा आपके घर में भटक रही है। अब आप इसकी पहचान कैसे करेंगे कि आपके घर में कोई आत्मा भटक रही है? असल में बंधुओं, जो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है वह अधूरेपन की भावना के साथ दर दर भटकता है, क्योंकि आत्महत्या से उसका जीवन चक्र अधूरा रह जाता है। व्यक्ति की आत्मा को जब नया शरीर मिलता है तब फिर से उन कर्मों को भोगना पड़ता है जिससे भागकर उसने आत्महत्या की थी। यानी कर्मों से भागकर कहीं नहीं जाना चाहिए, अपने कर्मों को करना चाहिए। जो भी कर्म फल है उसको तो भोगना ही पड़ता है। आत्मघात से कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती है बल्कि और भी कष्ट भोगना पड़ता है। तो बंधुओं, यह आत्मा आपके घर में भटक रही है। यह चाहती है कि आप उसकी आत्मा को शांति दिलाएं। आप उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ न कुछ जरूर करें। तो बंधुओं, अब आप इस आत्मा की शांति के लिए कुछ न कुछ जरूर करें, नहीं तो यह आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर देगी। आप ही इसे मुक्ति दिला सकते हैं, क्योंकि यह आत्मा भटक रही है और यह बहुत कष्ट में है। तो अब आप इस आत्मा को कैसे शांति दिला सकते हैं? तो अब आप इस आत्मा को शांति दिलाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। साथ ही इस आत्मा की शांति के लिए पिंडदान वगैरह कर सकते हैं, ब्राह्मण भोज कर सकते हैं। तो आप इस ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। हे प्रभु, उसे अनंत विश्राम प्रदान करें और उस पर सदा प्रकाश चमकता रहे। हे प्रभु, मृत विश्वसीय को अनंत शांति प्रदान करें। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। इस तरह से आप भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भी इस आत्मा को मोक्ष मिल जाएगा, इसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। हिंदू धर्म में शोक व्यक्त करते समय 3 बार ओम शांति का जाप किया जाता है। यह मंत्र शरीर, मन और आत्मा में शांति लाने के लिए किया जाता है। जैसे कि मृत आत्मा की कोई इच्छा अधूरी रह गई है। ऐसा कोई भी परिवार नहीं है जिसे कि अपने उनके घर का जो सदस्य चला गया है उसकी अधूरी इच्छा के बारे में पता नहीं हो, लेकिन लोग इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और उस व्यक्ति की अधूरी इच्छाओं को पूरा नहीं करते हैं। तो मृतक की कोई अधूरी इच्छा रह गई हो तो उसे जरूर पूरी करें। मृतक के लिए तर्पण दान, पुण्य, गीता पाठ और पिंडदान जरूर करवाएं। तो बंधुओं, यह आत्मा आपके ही किसी परिवार के सदस्य के ऊपर हावी रहती है और यह आपके ही परिवार के सदस्य के माध्यम से अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रही है। इसके संकेत यह है कि आपके परिवार का कोई सदस्य ऐसा होगा जिसको भूख बहुत लगती होगी, उसको खाने की इच्छा बहुत ज्यादा रहती होगी, खाने के प्रति उसकी रुचि कुछ ज्यादा ही होगी और वह कभी भी खाकर भी तृप्त नहीं होता होगा, उसको जल्दी जल्दी भूख लगती है। ऐसे व्यक्ति को प्यास भी अधिक लगती है लेकिन तृप्ति नहीं मिल पाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही दुखी और चिड़चिड़ा रहने लगता है, वह बिना वजह ही चिड़चिड़ाने लगता है। यह हर समय इस बात की खोज करते रहते हैं कि कोई मुक्ति देने वाला इन्हें मिले। ये कभी घर में तो कभी जंगल में भटकते रहते हैं। अब इसकी एक पहचान और है कि आपके परिवार का सदस्य यदि मंत्र उच्चारण हो रहा हो, पूजा पाठ हो रहा हो, इस समय आपके इस कार्य में सम्मिलित नहीं होता है, उसे इन पूजा पाठ के कार्यों में रुचि नहीं है, वह इन कार्यों से चिढ़ता है, तो समझ जाना कि वह आत्मा उसके ऊपर हावी है। ज्यादा शोर इन आत्माओं को पसंद नहीं होता है और ज्यादा उजाला भी इन्हें पसंद नहीं होता है। मंत्रों के उच्चारण जहाँ होने लगते हैं तो ऐसा व्यक्ति वहाँ से भाग जाता है, इसलिए इन्हें कृष्ण पक्ष ज्यादा पसंद है। जी हाँ, कई लोगों को कृष्ण पक्ष बहुत ज्यादा पसंद होता है और 13, 14 तथा आत्मा वश को यह मजबूत स्थिति में रहकर सक्रिय रहते हैं। भूत प्रेत प्रायः उन स्थानों में दृष्टिगत होते हैं जिन स्थानों में मृतक का अपने जीवन काल में संबंध रहा है, या तो एकांत में स्थित हैं। बहुत दिनों से खाली पड़े घर या बंगले में भी भूतों का वास हो जाता है। ऐसी आत्माएं अदृश्य होती हैं। भूत प्रेत के शरीर धुंधलके तथा वायु से बने होते हैं, अर्थात वे शरीर विहीन होते हैं। इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार यह 17 तत्वों से बना होता है। कुछ भूत अपने इस शरीर की ताकत को समझकर उसका इस्तेमाल करना जानते हैं तो कुछ नहीं। कुछ भूतों में स्पर्श करने की ताकत होती है तो कुछ में नहीं। तो भूत स्पर्श करने की ताकत रखता है, वह बड़े बड़े पेड़ों को भी उखाड़कर फेंक देता है। इन भटकती हुई आत्माओं में इतनी शक्ति होती है, इतने यह बलशाली होती हैं कि यह किसी भी व्यक्ति का दिमाग पलटकर उससे अच्छा या बुरा कार्य करा सकते हैं। यह भी कि यह किसी भी व्यक्ति के शरीर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन्हें दूसरे के शरीर में
रहना भी आता है। आपको कभी भी आभास नहीं होगा कि इस इंसान के शरीर के ऊपर कोई आत्मा रह रही है। कई भूत प्रेत ऐसे होते हैं जो कभी भी शोर नहीं करते हैं, कभी भी बकुरते नहीं है, कभी भी वह प्रत्यक्ष नहीं होते हैं और पूरे जीवन पर्यंत व्यक्ति के ऊपर बने रहते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा, लोग उनको कहते हैं कि यह पागल है, इसके दिमाग में कुछ कमी है। जी नहीं, वह इन्हीं प्रेत आत्माओं का सताया हुआ है। वह प्रेत आत्मा उसके ऊपर हमेशा हावी रहती है। अब वह इस दुनिया में नहीं रह रहा है, वह प्रेत आत्मा के संरक्षण में रह रहा है। प्रेत आत्मा उसके ऊपर हावी रहती है। उसकी हरकतें पागलों की तरह होती हैं, जैसे कि अपने आप बड़बड़ाना, ज्यादा खाना और घर में ज्यादा समय तक नहीं रहना, इधर उधर भटकते रहना, सुनसान जगहों पर जाना और किसी भी गंदी जगह पर बैठ जाना। ऐसे लक्षण होते हैं जिस व्यक्ति के अंदर भूत प्रेत की आत्मा बस जाती है। भूत में सुख दुख अनुभव करने की क्षमता अवश्य होती है, क्योंकि उनके बाह्य करण में वायु तथा आकाश और अंतःकरण में मन, बुद्धि और चित्त संज्ञा शून्य होती है। इसलिए यह केवल सुख दुख का ही अनुभव कर सकते हैं। अच्छे और बुरे स्वभाव की आत्माएं ऐसे लोगों की तलाश करती हैं जो उनकी वासनाओं की पूर्ति कर सकता है। बुरी आत्माएं उन लोगों को तलाश करती हैं जो कुकर्मी, अधर्मी, वासनामय जीवन जीने वाले लोग हैं। फिर वह आत्माएं उन लोगों के गुण, धर्म, स्वभाव के अनुसार अपनी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। हमारे पास अब ऐसे कई कमेंट आते हैं जिनमें लोग बताते हैं कि उन्हें अपने घर से कई लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। उनके घर में वह अपने मकान को बेचना चाहते हैं, लेकिन वह मकान बेच नहीं रहा है। उसके पीछे किसी अतृप्त आत्मा का हाथ होता है जो नहीं चाहती है कि मकान का यह हिस्सा बिके, यह घर बिके। इस स्थान से उस आत्मा का संपर्क जरूर होता है। वह आत्मा कभी नहीं चाहती है कि उसका यह घर कोई ले। जैसे कि आपने देखा होगा बंधुओं, कोई अच्छा व्यक्ति होता है, अचानक से वह कुकर्म में पड़ जाता है, उनकी प्रवृत्ति कुकर्म वाली हो जाती है। सत्कर्मों आदि के लोग होते हैं, उसी के अनुरूप आत्मा उनमें प्रवेश करती है। जो लोग सत्कर्म करते हैं तो एक अच्छी आत्मा उनके अंदर प्रवेश करती है। जब अच्छी आत्मा प्रवेश करती है तो लोगों के जीवन में एकदम से परिवर्तन आ जाता है, और जब बुरी आत्मा व्यक्ति के जीवन में प्रवेश कर जाती है, व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाती है, तो उनके जीवन में भी बुरा परिवर्तन देखने को मिलता है। वह अच्छी राह से भटक जाएगा, उल्टे सीधे कर्मों को करने लगेगा और किसी का भी मान सम्मान नहीं करेगा, खासकर अपने घर के बड़ों का बहुत ज्यादा अपमान करने लगेगा। और यह आत्माएं पूरे जीवन उनके शरीर में ही बनी रहती हैं, उनके शरीर के माध्यम से ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति करती रहती हैं और व्यक्ति को कभी भी इस बात का पता नहीं चलता है। अच्छी आत्माएं अच्छे कर्म करने वालों के माध्यम से तृप्त होकर उसे भी तृप्त करती हैं, और बुरी आत्माएं बुरे कर्म करने वालों के माध्यम से तृप्त होकर उसे बुराई के लिए प्रेरित करती हैं। इसलिए धर्म अनुसार अच्छे कर्म के अलावा धार्मिकता और ईश्वर भक्ति होना बहुत जरूरी है, तभी आप दोनों ही प्रकार की आत्माओं से बचे रहेंगे। तो क्या आप जानते हैं, इन आत्माओं के चक्र में वही लोग फंसते हैं जो धर्म के नियम अनुसार, जो लोग तिथि और पवित्रता को नहीं मानते हैं, जो ईश्वर, देवता और गुरु का अपमान करते हैं और जो पाप कर्म में ही हमेशा लिप्त रहते हैं। ऐसे लोग बहुत जल्द ही भूत प्रेतों के चुंगल में आ सकते हैं। इन लोगों पर बुरी आत्माएं तुरंत ही हावी हो जाती हैं। इनमें से कुछ लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि उन पर कोई आत्मा शासन कर रही है, कोई भूत है। जिन लोगों की मानसिक शक्ति बहुत कमजोर होती है, उन पर ये भूत प्रेत सीधे शासन करने लगते हैं। जो लोग रात्रि के कर्म और अनुष्ठान करते हैं और जो निशाचरी हैं, वह आसानी से भूत प्रेतों के शिकार बन जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी प्रकार का धार्मिक और मांगलिक कार्य रात्रि में नहीं किया जाना चाहिए। रात्रि के कर्म करने वाले भूत, पिशाच, राक्षस और प्रेत योनि के होते हैं। तो अब बात करते हैं उपाय की। तो बंधुओं, भूत प्रेतों से भटकती हुई आत्माओं से बचने के लिए हमारे शास्त्रों में कई उपाय बताए गए हैं। पहला धार्मिक उपाय यह है कि आप अपने गले में ओम या रुद्राक्ष का लॉकेट सदा ही पहने रहें। हनुमान जी का स्मरण करें। चतुर्थी, तेरस, चौदस और अमावस्या को पवित्रता का पालन करें। शराब न पिएं, संभोग न करें और न ही मांस का सेवन करें। सिर पर चंदन का तिलक जरूर लगाएं। हाथ में मौली नाड़ा अवश्य बांध कर रखें। एक बात बंधुओं, नियमित रूप से आप अपने घर में कपूर और लौंग का धुआं रात में जरूर करें। पूरे घर में कपूर और लौंग की धुनी जरूर दें। इससे आकस्मिक दैहिक, दैविक एवं भौतिक संकटों से मुक्ति मिलती है। जैसे कि जो लोगों को बुरी आत्माएं पीड़ित कर रही हैं, उनके घर में किसी की अकाल मृत्यु हुई है, उन्हें इस बात पर सावधान हो जाना चाहिए। इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए।
प्रेत बाधा दूर करने के लिए पुष्य नक्षत्र में धतूरे का पौधा जड़ सहित उखाड़कर उसे ऐसा धरती में दबाएं कि जड़ वाला भाग ऊपर रहे और पूरा पौधा धरती में समा जाए। इस उपाय से घर में प्रेत बाधा नहीं रहती है। प्रेत बाधा निवारक हनुमान मंत्र जो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुने। तो बंधुओं, यह उपाय जो हम आपको बता रहे हैं, जो प्रेत बाधा निवारक हनुमान मंत्र हम आपको बता रहे हैं, इस मंत्र के जाप से आपके जीवन में निश्चित तौर पर इन सभी समस्याओं का समाधान जरूर हो जाएगा। तो आप यदि इस मंत्र को नियम पूर्वक प्रतिदिन 5 बार जाप करते हैं तो आपके जीवन से भूत प्रेत बाधा समाप्त हो जाएगी। आपको कहीं किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको यह नियम पूर्वक लगातार 5 दिन तक करना है और यह मंत्र आपको ज्यादा नहीं 5 बार ही बोलना है। बंधु, यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। कई लोगों के जीवन में नियम पूर्वक इस मंत्र को करने से परिवर्तन आ गया है। पहले उनके जीवन में बहुत समस्याएं रहती थी, प्रेत आत्माओं से उन्हें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो कई लोगों के जीवन की समस्या समाप्त हो गई। अब यदि आपके जीवन में भी कुछ ऐसा चल रहा है तो आप भी इस मंत्र का प्रतिदिन 5 बार जाप करके कम से कम आपको यह 5 दिन नियमित रूप से करना है। हनुमान जी को आसन देकर हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित करें, गुड़ चने का भोग रखें और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और खुद भी एक आसन पर बैठ जाएं और इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दें। ज्यादा नहीं, आप इसको 5 बार ही प्रतिदिन नियम से करें, 5 दिन लगातार करें, आपके जीवन से संकट हट जाएगा। तो बंधुओं, ध्यान से सुने। तो प्रेत बाधा निवारक हनुमान मंत्र यह है कि ओम एम ह्रीम श्रीम हाम ह्रीम हूम हेम ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह राक्षसादिकम छड़ेन हन हन भंजय भंजय मारय मारय शिक्षय शिक्षय महामारीश्वर रुद्र अवतार होम फट स्वाहा। इस मंत्र को आप यदि 5 बार प्रतिदिन नियम पूर्वक नियम अनुसार करते हैं तो आपके जीवन से आपको प्रेत बाधा से मुक्ति मिल जाएगी। बंधुओं, कभी कभी होता क्या है कि हमारी जन्म कुंडली से भी प्रेत बाधा योग बन जाता है। यदि हमारी जन्म कुंडली से प्रेत बाधा योग बन जाता है तो उसका भी निवारण इस मंत्र से हो जाता है। जब प्रेत बाधा योग किसी की कुंडली में बन जाता है तो उसमें घर परिवार के सदस्यों को किसी न किसी एक सदस्य को बहुत ज्यादा पीड़ा रहती है, जैसे कि बात का शिकार, उसके शरीर में बात इतना बढ़ा रहेगा कि वह असाध्य हो जाएगा। कफ का शिकार, जिसको सांसों की समस्या हो जाती है, जैसे कि अस्थमा दमा, ऐसे लोगों को समस्याएं होती हैं और जन्म से ही होती है। कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसको कहते हैं ना लोग कि निमोनिया हो गया था बचपन में, इसको सर्दी बहुत दागती है। जी नहीं, उसकी कुंडली को दिखाएं, निश्चित तौर पर उसके जीवन में प्रेत बाधा योग बना है। उसकी कुंडली में यह प्रेत बाधा योग जन्म से ही आया है। तो बंधुओं, जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और आपका कोई सवाल हो तो वह भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ से आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, आपकी हर एक समस्या का समाधान निकाला जाएगा। साथ ही अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए संपर्क जरूर करें। नंबर हम आपको स्क्रीन पर भेज देंगे। हमारे यहाँ एकदम सटीक भविष्यवाणी, पूरे 5 सालों की सटीक भविष्यवाणी 200 पेज की कुंडली आपके यहाँ भिजवा दी जाएगी। तो बंधुओं, इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ, धन्यवाद।